श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन अधिक मास की अष्टमी तिथि 8 अगस्त 2023 को है। और दोस्तों, इस अष्टमी तिथि के दिन हम आपको आज की इस वीडियो में ऐसे 2 उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में बताया और जो उपाय आप लोगों को ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय 5 दीपक वाला उपाय है, जो कि आप लोग 7 तिथियों पर करते आ रहे हो, जिसकी एक तिथि वापस से आ चुकी है जो कि अष्टमी तिथि है। और यह अष्टमी तिथि 8 अगस्त 2023 के दिन है। तो कैसे करना है ये 5 दीपक वाला उपाय? जो लोग नहीं कर पाए हैं पिछली तिथियों पर, वो इस उपाय को ज़रूर करें, और जो लोग पहले से करते आ रहे हैं सभी तिथियों पर, वो भी इस उपाय को इस तिथि पर ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि ये अधिक मास की तिथि है, सावन अधिक मास की तिथि है, तो भाई ये बार बार नहीं आती है और ऐसा मौका आपको ऐसे कभी भी नहीं मिलता है। तो ऐसे मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में आपको बहुत कुछ प्रदान करा देगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों, दूसरा उपाय हम आपको ऐसा बताने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को भले ही कितना ही गंभीर से गंभीर रोग क्यों ना हो उसके शरीर में, उसके कहीं भी अंग पर, तो भाई उसको इस सावन महीने की इस अष्टमी तिथि के दिन, जो कि 8 अगस्त 2023 के दिन पड़ने वाली है, इस दिन वह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन मंगला गौरी व्रत भी है, तो दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस 5 दीपक वाले उपाय की, कि यह 5 दीपक वाला उपाय आपको इस अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ यह है कि यह उपाय सिर्फ इस अधिक मास का है और इस सावन अधिक मास की 7 तिथियों का है, जिसमें से एक तिथि है अष्टमी तिथि, और अष्टमी तिथि है 8 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों, यह उपाय को करने का जो समय है वो है शाम का समय, जब प्रदोष काल होता है। और इस उपाय को करने का जो समय रहता है वो रहता है लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे का जो बीच का समय रहता है। कई सारे लोग कहीं कहीं ऑफिस जाते हैं, कहीं कहीं काम करने जाते हैं, तो वो घर पर 7 बजे तक पहुंच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए यह बात है कि आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर उपाय प्रदोष काल शाम के समय का ही है ना। तो अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है तो आप रात्रि को 8 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही आसान है और इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी, साथ ही में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। पर उपाय आपको सही तरीके से करना होता है और हम अपनी वीडियोस में हमेशा आपको उपायों को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस उपाय को जानते हैं कि क्या और कैसे यह उपाय आपको करना है। सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हैं, कहीं पर भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय में आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है 5 दीपकों की। अब यह दीपक कौन से होने चाहिए? यह दीपक सबसे अच्छे और सबसे सही बात करें तो आटे के दीपक होने चाहिए, है ना। मिट्टी के भी दीपक ले सकते हैं, पर मिट्टी के लेंगे तो नए दीपक आपको लेने होंगे, है ना। और अगर आटे के ले रहे हैं तो भाई आपको थोड़ा सा आटा लेकर उसे गूंदना है। उस आटे के अंदर आपको कुछ नहीं डालना है, मात्र आटे को गूंद कर उसमें से जो है आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं आटे के। ठीक है, इन 5 दीपकों को तैयार कर एक और मुख्य बात यहाँ पर आती है कि इसके अंदर बाती कौन सी रखी जाए। आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि भगवान शिव जी का उपाय है तो निश्चित ही गोल बाती का उपयोग होगा, पर पंडित जी ने यहाँ पर अलग से इस बात को बताया है कि इन 5 दीपकों के अंदर गोल नहीं, लंबी बाती रखानी है ना। तो 5 लंबी बाती आप लोग तैयार कर लेना, लंबी बाती ही रखनी है। अब लंबी बाती को रखने का कारण पंडित जी ने ये बताया है कि जो लंबी बाती होती है वो हमारे वंश की वृद्धि के लिए होती है, और यह वाला जो उपाय है ये हमारे वंश की वृद्धि के लिए ही है, हमारे घर परिवार में उन्नति की ओर, मतलब सभी लोग अग्रसर हों उसी लिए, है ना। तो 5 लंबी बाती तैयार करके इन 5 दीपकों के अंदर एक एक आपको रख देनी है, और इन 5 दीपकों को किसी एक प्लेट या थाली के अंदर रख देना है जहाँ पर ये अच्छे से जम जाए, है ना। तो 5 दीपकों को आपने रख दिया, लंबी बाती रख दी। अब इसके अंदर जो आप डालोगे ना वो रहेगा शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। बाजार वाला नकली घी लाओगे तो फिर हम नहीं कह सकते कि उपाय आपका काम करेगा नहीं करेगा, पर शुद्ध देसी गाय का घी लाओगे, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, पर एक बार ही तो ढूंढना है, कौन सा अधिक मास बार बार आता है। तो थोड़ा सा ढूंढ कर, थोड़ा सा प्रयास करके आप शुद्ध देसी गाय का घी लाओ। आप उस घी को फिर इसके अंदर डालो, है ना। 5 दीपकों के अंदर जो है, मतलब जितना बड़ा आपका दिया है वो पूरे फुल भर लो, है ना। मतलब घी की आप उसमें कमी मत रखना, है ना। तो ये 5 दीपक आपने भर लिए और दीपक भी आपके तैयार हो गए। अब इस दीपक की थाली को उठाना जिसमें आपने 5 दीपक रखे हुए हैं, सीधे आ जाना अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपके लड्डू गोपाल विराजित हैं, जहाँ पर आपके भगवान जी विराजित हैं, जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग विराजित है आपके घर के मंदिर में, है ना।
उस स्थान पर आ जाना शाम के समय 6 बजे के बाद कभी भी, है ना। उसके बाद करना क्या है, शाम का समय हो ही गया होगा तो सबसे पहले आपको अपने घर के भगवान जी की दीपक बाती करनी है, मतलब उनके लिए दिया लगाना है, उनके लिए बाती लगाना है ना। तो आप पहले उनके लिए दीपक बाती लगा दो, है ना, दिया बाती उनके लिए कर दो। आप जैसे अपने घर के भगवान जी के लिए दीपक बाती कर दो, उसके बाद आपको यह वाला उपाय शुरू करना है। पर प्लेट अपने पास ही रखना है, वह 5 दीपक होगी, है ना। तो आपके घर की जैसे ही दीपक बाती हो जाए, मंदिर की दीपक बाती हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि यह जो आपकी थाली है ना, इस थाली को अपने घर के भगवान जी के मंदिर के सामने ही रखना है। उसके बाद अपने भगवान जी के सामने बैठकर ही आपको इन 5 दीपकों को जलाना है। ये बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का कि आपको इस दीपक को मतलब उस जगह पर जाकर नहीं जलाना है जहाँ पर आपको इस उपाय करना है। इस 5 दीपकों को आप लोगों को अपने घर के भगवान जी के सामने ही बैठकर जलाना है ना, अपने घर के मंदिर की दीपक बाती करने के बाद। तो इन 5 दीपकों को आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर जला लो। जला दिया आप लोगों ने दीपक जलाने के बाद आपको इस प्लेट को लेकर या इस थाली को लेकर उठना है जिसमें आपने 5 दीपक रखे हुए हैं और सीधा आ जाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि यह जो हम 5 दीपक लेकर जा रहे हैं ये मुख्य द्वार कौन सा मुख्य द्वार। देखिए, जिनका खुद का घर होता है उनका एक अलग से मेन गेट बना हुआ होता है ना, जो कि सिर्फ एक ही गेट होता है, वो 2-3 गेट नहीं होते। एक मुख्य दरवाज़ा, एक मेन गेट होता है। तो खुद का जो जिनके खुद के घर हैं उनके पास तो एक मुख्य द्वार है, तो वो वहाँ पर चले जाए, है ना। तो दोस्तों, अगर आप लोग मल्टीज़ में या किराए के घर में रहते हैं तो उस स्थान पर आप लोगों का जो मुख्य द्वार होगा वो होगा जो आपकी मल्टीज़ का मेन गेट होगा, है ना। भले वो दरवाज़ा ही क्यों ना हो, वो जो आपका मेन गेट होगा वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। और जो किराए के घर में रहते हैं, आपका जहाँ तक किराए का घर है, जो आपके किराए का घर का मेन गेट है आपका खुद का, है ना, जहाँ तक आपका किराए का घर है, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको ये उपाय करना है ना। तो आप अपनी इस थाली को लेकर या इस कटोरी को लेकर जिसके अंदर आपने 5 यह दीपक रखे हुए हैं, इनको लेकर पहुँच जाइए अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की साइड, है ना, मतलब खड़े अंदर ही होना है, बैठना अंदर की साइड है, पर जो आपके मुख्य द्वार की चौखट होगी, चौखट के थोड़े से बाहर की साइड होकर इन दीपकों को रखना है ना, थोड़ा बाहर की साइड इन दीपकों को रखना है। और लंबी बाती रहेगी तो इस बाती का जो मुख होगा वो आपके घर के बाहर की साइड होना चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंदर से खड़े होते समय जो आपका सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ पर आपको ये 5 दीपक रखने हैं ना। और ये 5 दीपक आपको जमा कर रखने हैं, अलग अलग जगह पर नहीं रखने हैं ना। तो 5 दीपक आपने जमाए और जब आप लोग ये 5 दीपक रख रहे हों जमा कर, तो उस समय आप भगवान शिव जी के नाम का जाप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में भगवान शिव जी से आप ये भी प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपके घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने दीपक लगा तो दिए हैं, अब इन दीपकों का आपको ख्याल भी रखना है, मतलब ये दीपक अच्छे से जल जाएँ, है ना, जल के अपने आप ठंडे हो जाएँ। और प्रातःकाल सुबह वापस से आपको इन 5 दीपकों को उठाना है जो आटे के आपने दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखे हुए हैं, भले ही आपने मल्टीज़ के मुख्य द्वार पर रखे हुए हों चाहे अपने किराए के घर के मुख्य द्वार पर रखे हुए हों, है ना। तो ये 5 दीपकों को आपको सुरक्षित सुबह तक वहीं के वहीं रखे रहने देना है ना, क्योंकि अब आटे के दीपक हैं तो जो लोग अपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखेंगे उनको यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि ये 5 जो दीपक होंगे ये इन्हें कोई भी मतलब कुत्ता बिल्ली या गाय जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो आटे के रहेंगे तो वो खा जाएंगे, है ना। तो उस स्थान पर वो लोग अगर चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं कि भाई ये जो 5 दीपक आप आटे के बना रहे हैं ये मिट्टी के ले सकते हैं, पर मिट्टी के नए दीपक लेने पड़ेंगे। अगर इसी स्थान पर आप चाहें तो इस उपाय को 2 अलग और स्थानों पर कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप लोग यह 5 दीपक रखेंगे तो शायद हो सकता है कि कुत्ता बिल्ली या गाय जो है नुकसान पहुंचा दें 5 दीपकों को, है ना। तो इस उपाय को पहला स्थान है आप अपने घर के तुलसी का जो क्यारा होगा, तुलसी का जो मतलब पौधा होगा उसके पास में भी इन 5 दीपकों को जमा कर रख सकते हैं ना। दूसरा स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर या भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट, है ना, उस चौखट पर जाकर भी आप ये 5 दीपक रख सकते हैं और भगवान से वहीं के वहीं दीपकों को रखते समय प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। मात्र दीपकों को आपको ज़मीन पर रखना है, 5 दीपकों, कोई उनसे आरती नहीं उतारना है, 5 दीपकों को रखकर आप भगवान से वहीं के वहीं प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दीपकों को ठंडा भी करना है। जिन लोगों ने इस उपाय को अपने घर में किया है उन लोगों को इन दीपकों को ठंडा करना ज़रूरी है। सुबह आपको उठना है, शुद्ध होकर स्नान करके आपको क्या करना है, इन 5 दीपकों को उठाना है। आप चाहें तो किसी भी नदी बावड़ी या तालाब में जाकर इनको ठंडा कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर में ही किसी भी वृक्ष के पास में या किसी भी चीज़ के पास में इन दीपकों को रख सकते हैं ना। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो ये वहीं के वहीं विसर्जित हो जाएंगे। और जिनके मिट्टी के दीपक हैं वो अपने घर में ही इन मिट्टी के दीपकों को रख लें। और जिन लोगों ने इस उपाय को मंदिर में किया है वो मंदिर में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप निर्माल्य के स्थान पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से उपाय को समझ के आप लोगों को
करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 5 दीपक वाला उपाय है जो कि सिर्फ इस अधिक मास की 7 तिथियों पर ही आपको करना है, जिसकी एक तिथि अष्टमी तिथि 8 अगस्त 2023 को यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा उपाय है इस मंगलवार की अष्टमी के दिन करने का, ये सिर्फ मंगलवार की अष्टमी के दिन करने का है, वो भी अधिक मास की अष्टमी जब पड़ जाए मंगलवार की, तो भाई बहुत अच्छा संयोग आप लोग ये कह सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद आपका भले ही कितने ही बड़े से बड़ा गंभीर से गंभीर रोग क्यों ना हो, आपके शरीर में छोटी से छोटी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, किडनी लिवर या आपके शरीर का कोई अंग कुछ अच्छे तरीके से काम ना कर रहा हो, तो आप यह उपाय इस मंगलवार की अष्टमी को ज़रूर करके देखो, ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना मात्र ये है कि सावन महीने की अधिक मास महीने की इस अष्टमी तिथि को 8 अगस्त 2023 को क्या करना है, एक कटोरी लेना है जिसके अंदर आपको मूंग, पूरे में एक कटोरी जो है मूंग भरना है ना। वह जो कटोरी आप लोग ले रहे हो वह नई कटोरी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उस पूरी कटोरी में आपको मूंग भर लेना है। मूंग आखा वाली जो मूंग होती है ना, पूरी वो वाली आपको मूंग के दाने जो है पूरे में भर लेने हैं ना। एक कटोरी मूंग आपको भर लेनी है। उसी मूंग की कटोरी के ऊपर एक गुड़ की डिल्ली छोटी सी रखनी है। उसके बाद में आपको उसी मूंग की कटोरी के ऊपर 5 बेलपत्री और रखनी है ना। अब 5 बेलपत्री रखने के बाद इस कटोरी को लेकर आपको जाना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो व्यक्ति बीमार है या जिस व्यक्ति के शरीर में बहुत ज़्यादा गंभीर रोग और बीमारियाँ हैं। अगर आप खुद इस उपाय को करने में सक्षम है, जो व्यक्ति बीमार है, तो भाई आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इस कटोरी को अपने ऊपर से 21 बार उतारना है। कितनी बार उतारना है? 21 है ना। 21 बार इस कटोरी को अपने ऊपर से उतारना है, ऊपर से नीचे 21 बार उतारना है, ठीक है। और अपने सीधे हाथ में रखकर इस कटोरी को आपको क्या करना है कि भगवान गणेश जी के मंदिर पहुंच जाना है। कहाँ पर जाना है? ध्यान से सुन लो, भगवान गणेश जी का जो मंदिर हो वहाँ पर जाना है। और भगवान गणेश जी के मंदिर जाने के बाद इस कटोरी को आपको पंडित जी को नहीं दे देना है। इस कटोरी को आपको क्या करना है कि यह जो कटोरी है ना, ये भगवान गणेश जी के सामने, मतलब जो मंदिर होगा गणेश जी का, उस मंदिर के सामने जो गणेश जी का मुख्य द्वार होगा उस स्थान पर आपको वहीं पर ज़मीन पर इस कटोरी को रख देना है। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए क्या करना है? ज़मीन पर रख देना है मात्र, पंडित जी को नहीं देना है। अपने ही हाथों से इस कटोरी को आपको ज़मीन पर रख देना है ना। और इस बात का ध्यान रखना है कि उस समय गणेश जी का जो राइट हैंड होगा, गणेश जी का जो सीधा हाथ होगा, आपका उस समय उल्टा हाथ पड़ेगा, ठीक है। तो गणेश जी का जो सीधा हाथ हो, उस सीधे हाथ की तरफ ही आपको इस कटोरी को रखना है। कटोरी को रखने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसकी यह रोग और बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाए। यह उपाय सिर्फ मंगलवार की अष्टमी का है और यह उपाय इस समय करने का बहुत ही अच्छा संयोग है। आपको ज़रूर फल मिलेगा, आप करके ज़रूर दिखेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको 5 दीपक वाला उपाय अच्छे से समझा दिया है। साथ ही में ये वो दूसरा वो उपाय हमने आपको बताया जो कि मंगलवार की अष्टमी के दिन करना चाहिए, और इस उपाय करने से आपकी गंभीर से गंभीर रोग और बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी ये सारे उपायों और जानकारियों को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।